सो हेलो गाइस, दिस इज़ अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेटा वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मैं आपको लास्ट में एक बोनस ट्रिक शेयर करूंगा अपने एंड से। तो पहले डिस्कस करते हैं कि आज हमने क्या डिस्क्राइब करना है, अपने एंड से डिस्कस करना है। पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक ओवरव्यू एक्सेल के ऊपर, सम एवरेज सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, काउंट और काउंट ए के बीच का डिफरेंस क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक, ये फॉर्मूला मैक्सिममली आपसे यूज़ किया जाता है अगर आप एमआईएस के इंटरव्यू देते हैं, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला रहता है, मतलब सबसे बेसिक चीज़ ये रहता है, ये अधिकतर लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने एंड से एक बेसिक चीज़ भी अपने एंड से शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एंड से। आपका जो एक्सेल है वो बनता है दो चीज़ों से, एक आपका रो से एंड कॉलम से, इनसे मिलके आपकी एक्सेल की वर्कशीट बनती है। ठीक है, तो अगर हम मूव करते हैं यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो ये आपका होता है रो, ये आपके रोज़ हैं। और अगर मैं बात करूँगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़, जैसे मैं यहाँ पे कोई चीज़ डिनोट करता हूँ, 3 लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया अपने एंड से, तो इसका जो पोजीशन है वो यहाँ पे मेंशन्ड आएगा आपके पास। ये देखिए C3, मतलब C की पोजीशन आपका यहाँ पे आ रहा है, 3 की पोजीशन यही आ रहा है, यानी कि ये आपका है रो, C आपका रो हो गया और 3 आपका कॉलम हो गया। तो ये इसका पोजीशन है। ठीक है, अभी मैं एक बेसिक सा छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, ये आपके रिबन्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होगा तो आप अपने एंड से कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो भी बना सकता हूँ आपको। अब मैं अपने एंड से एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। होम जो टैब होता है, इसका बेसिक फंक्शन होता है आपको अपने डेटा को दिखाना कैसा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा है, मान लीजिए मैं अपने एंड से यहाँ पर लिख लेता हूँ। और यहाँ से मैं अपने एंड से डाल देता हूँ नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने 44 से लेके 100 के बीच में नंबर डाल दिए हैं, मार्क्स। ठीक है, ये मैंने नंबर अपने एंड से डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स लिख देता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल। ठीक है, अब ये जो डेटा है, इसे मैं अपने एंड से अगर दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं होम टैब का यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे नामों को बोल्ड करना है, तो मैंने बोल्ड कर दिया है। इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकता हूँ। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर सकता हूँ अपने एंड से, राइट। इसके अलावा कलर्ड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कलर करना चाह रहा हूँ पूरे सेल को, तो इस तरीके से मैं इससे कवर कर सकता हूँ, राइट। इसके अलावा मैं यहाँ पे से व्रैप कर सकता हूँ टेक्स्ट को। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि मैं अपने एंड से यूज़ कर सकता हूँ होम टैब के अंदर। होम टैब का मेनली काम यही होता है कि डेटा को तुम किस तरीके से दिखाना चाहते हो। ठीक है, ये आपका होम टैब का यूज़ होता है। अगर इसके बीच में मुझे कोई लाइन इंसर्ट करनी है या फिर वो करनी है, तो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। बट अगर मुझे इसके अंदर इमेज इंसर्ट करनी है, ग्राफ इंसर्ट करना है, ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगा और मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो इंसर्ट का मेन काम यही होता है, अगर चीज़ों को मुझे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब का यूज़ करूँगा। ठीक है, अब जो पेज लेआउट होता है, इसका मेन काम ये होता है कि लास्ट में आपको जो आउटपुट रहेगा उसको आप कैसे सिंबलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रिंट निकालना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आता है ओरिएंटेशन का, लैंडस्केप मोड पे, पोर्ट्रेट मोड पे, किस टाइप से आप निकालना चाहते हैं, साइज डिसाइड कर सकते हैं। लाइन जो मर्ज आपकी जो मार्जिन रहेगी वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो मार्जिन आपका 1 mm की हो, 2 mm की हो, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं इस चीज़ के थ्रू। ये आपका जो है ये ओल्ड वर्जन में ही आता है। अधिकतर ऑप्शंस, 2-3 ऑप्शंस आपके ये ओल्ड वर्जन में शो करते हैं मेनली। ठीक है, फॉर्मूला जैसे आप नाम से समझ रहे होंगे, इसमें आपके मल्टीपल फॉर्मूला आ जाएंगे, लॉजिक फंक्शंस वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। तो इस चीज़ के थ्रू आप फॉर्मूले को यहाँ पे अपने एंड से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिना कोई एक्सेल का एडवांस फॉर्मूला यूज़ किए आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, डेटा का काम ये होता है कि आप डेटा को अगर पिक करके अपने एक्सेल पे लाना चाह रहे हैं काम करने के लिए, तो आप यहाँ पे डेटा का यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के थ्रू आप अपने एंड से डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू का आपका काम ओवरऑल होता है कि आप अपने
ओवरऑल जो आपने काम किया है उसको रिव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपने जो लिखा है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो, आप उसको लॉक करना चाह रहे हैं, अपने इनसे कुछ कमेंट लिखना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ों के लिए आपका यहाँ पे रिव्यू का यूज़ होता है। व्यू जो होता है उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आप अपने एंड से जो शीट है उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं, नॉर्मल रखना चाह रहे हैं, चार शीटों में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने इस शीट को फ्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर मैं मूव कर रहा हूँ नीचे की तरफ, नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो गायब हो गई। बट काफ़ी बार क्या होता है जब हम डेटा के साथ में काम कर रहे होते हैं तो हमें ये हेडिंग चाहिए होती है। मान लीजिए ये डेटा यहाँ पे 5 से 6 लोगों का ना होके 1 लाख का डेटा होता है। तो मुझे अगर मैं ऊपर चले जाता मुझे पता ही नहीं चलता कि ये हिंदी के मार्क्स है, इंग्लिश के मार्क्स है, राइट? तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे से फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने के लिए नॉर्मली मैं फ्रीज़ के ऑप्शन में जाऊँगा। फ्रीज़ पैनल, अब वो कह रहा है कि कौन से रो और कॉलम को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख के इसे करूँगा तो ये भी फ्रीज़ हो जाएगा, ये भी फ्रीज़ हो जाएगा। ये देखिए एक लाइन बन गई, देख रहे हैं। अगर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो देखिए ये फ्रीज़ हो चुका है। अगर मैं दूसरे डायरेक्शन में भी जा रहा हूँ तो देखिएगा ये भी फ्रीज़ हो चुका है, राइट? तो इस तरीके से हम फ्रीज़ कर सकते हैं अपने से, ठीक है? तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब हम नॉर्मली बात करते हैं डेटा के ऊपर, ठीक है? इसे मैं अनफ्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है? अभी हमने काम करना है किस पे? सम, एवरेज और सब्ट्रैक्शन। देखिए सम करने के दो तरीके हैं। एक तो आपका बेसिक सम का फॉर्मूला हो गया SUM, सम आपने लगा दिया। अब आपने रेंज सेलेक्ट करनी है जिस पे आप सम करना चाह रहे हैं। ये हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया है अपने एंड से, ठीक है? यहाँ पे मेंशन आ रहा है किस किस के बीच में हमें सम करना है, एंटर करेंगे। ये हमने आई थिंक इसको भी इंक्लूड कर दिया, H9 को भी इंक्लूड कर दिया, इसलिए एरर आ रहा है, राइट? तो हमें क्या करना है, H8 तक का इंक्लूड करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा। H8 कर सकते हैं या फिर रेंज भी कम कर सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर्ली आपका सम ने रिजल्ट दे दिया है। इसके अलावा अगर आप जब थोड़े एडवांस में काम करने के लिए हो जाएंगे देन आप इसको यूज़ ना करते हुए ऑल्ट के साथ में प्लस करेंगे, प्लस की दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लग जाएगा, एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सम करते हैं। एवरेज के लिए भी आपका सेम सीक्वेंस चलता है। इक्वल टू करके अगर मैं एवरेज लिखूंगा और सेलेक्ट करके टैब दबाऊंगा तो एवरेज का पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। आई थिंक अगर आप चाहें तो एवरेज भी पूरा टाइप कर सकते हैं। जितने के बीच में आपको एवरेज करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, आपका एवरेज आ जाएगा। अगर आप नॉर्मली भी निकालते हैं इसका, वेट अ मिनट, अगर इसको मैं प्लस कर देता हूँ तो इसका सम आपका आ गया है 484। और ये आपके कितने नंबर ऑफ काउंट है, ये आपके आ गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 काउंट है। अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये देखिए 80.66 सेम आ रहा है। और सेम चीज़ हम निकाल सकते हैं यहाँ पे एवरेज के थ्रू। एवरेज के थ्रू सेम आपको आंसर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा अपने एंड से, ठीक है? तो इस तरीके से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा हमने डिस्कस करना है सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन का आपका कोई ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन आपके 2 डिजिट्स के बीच में होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप इन सबको मिला के सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है, 2 डिजिट के बीच में होता है। तो नॉर्मली जैसे मैथ्स में हम करते हैं वैसे ही आपने एक डिजिट को सेलेक्ट करना है इक्वल टू साइन के साथ में और दूसरे डिजिट को रखना है तो आपका आंसर दे देगा। हमेशा याद रखिएगा कोई भी फॉर्मूला शुरू करें एक्सेल में उसके लिए इक्वल टू या फिर आप डैश के थ्रू भी इक्वल टू और डैश के थ्रू, दोनों चीज़ों के थ्रू आप शुरू कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को, ठीक है? अपने एंड से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं काउंट और काउंटिंग। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में। नॉर्मली अगर आप किसी MIS के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे नॉर्मली ऐसे अपने एंड से पूछ लेंगे कि काउंट और काउंटिंग के बीच का डिफरेंस क्या होता है। माइनर सा डिफरेंस होता है बट मोस्ट ऑफ द पीपल को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो देखिए जो काउंट होता है वो आपका यूज़ किया जाता है नंबर्स के लिए। जब कभी नंबर्स आएंगे आपका काउंट आपको उसका रिजल्ट निकाल के दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने काउंट का फॉर्मूला लगाया इनके बीच में तो उसने मुझे काउंट करके दे दिया कि ये टोटल 6 है, राइट? अगर मैं इसी के बगल में सेम काउंट लगा रहा हूँ और अगर मैंने इंग्लिश को भी इंक्लूड कर दिया फिर भी आप देखेंगे इसने मुझे रिजल्ट 6 ही दिया, इसको काउंट नहीं किया। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, ये आपका न्यूमेरिकल्स को भी काउंट करता है और अल्फ़ाबेट को भी काउंट करेगा। तो ये देखिए इसने रिजल्ट दे दिया है 7 का, राइट? तो ये बेसिक डिफरेंस है काउंट और काउंट ए के बीच का। अब मैंने जैसे आपसे बोला था मैं आपको एक बोनस ट्रिक अपने एंड से शेयर करता हूँ। जैसे कि आप अपने एंड से कंपनी में डेटा में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट?
और आप चाह रहे हैं कि किसी चीज़ को आप अपने एंड से भूलें ना, बट आप यहाँ पे एक्सेल की वर्कशीट में कुछ लिखना नहीं चाह रहे हैं, बट आप चाह रहे हैं कि उस जो आपने लिखा है, ये नंबर लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, आपने एक्सेल शीट में लिखा हुआ है कि हिंदी में इसके इतने नंबर हैं, बाद में वो करेक्ट हुए हैं, राइट। पहले आपने कुछ और नंबर दिए थे, बाद में आपने उसे करेक्ट किया है, या फिर आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं आप ये करना चाह रहे हैं, अपने एंड से कुछ कमेंट मेंशन करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन आपके अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है, यहीं पे कर्सर रखेंगे, आप अपने एंड से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे सेलेक्ट कमेंट पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स अपडेटेड फ्रॉम माई एंड, ठीक है। अगर आप इसे हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, बट जब कभी आपको चेक करना होगा आप नॉर्मली इस पर कर्सर ला सकते हैं, आपको यहाँ पे शो करेगा कि मार्क्स आपने अपडेट कर दिया अपने एंड से, ठीक है। तो ये आप अपने एंड से कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने एंड से, और बेल आइकन को अपने एंड से प्रेस कर सकते हैं। फ्यूचर में और भी अपडेटेड वीडियोस मैं अपने एंड से लाऊंगा, और मेरा मेन मोटो है कि जो हमारा एक्सेल है उसमें हमें फार्मूलाज, डिफरेंट फार्मूलाज आते हैं, और हम अपने एंड से नए नए फार्मूलाज भी शेयर करेंगे, बट जो डेटा का व्यू पॉइंट्स होता है हमारा, जो डेटा को हम अपने एंड से क्लियरली समझना चाहते हैं, उसको हम अपने एंड से क्लियर करेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम डेटा को समझ पाएंगे तो ही हम अपने एंड से डेटा पे काम कर पाएंगे। सो थैंक यू गाइस।